जैसा कि थंबनेल में लिखा होगा, तुम लोग समझ ही गए होगे। मेरी 4 साल की इंजीनियरिंग लाइफ मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारे कॉलेज में अभी कौन सी कंपनी आई है, अभी सितंबर चल रहा था, सितंबर में कौन सी कंपनी आई, कौन सी कंपनी आके चली गई, कौन सी कंपनी अगर तुम उस कंपनी के सिर्फ कोर्सेस भी किए हो तो वो कंपनी तुम्हें सिलेक्ट करके लेके चली जाएगी। आज मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और पहली बात कि मैं ना कोई आईआईटी से हूँ, ना कोई बहुत बड़ा एनआईटी से हूँ, मैं 3rd टायर कॉलेज से हूँ। तुम समझ सकते हो 3rd टायर कॉलेज में प्लेसमेंट तो छोड़ो, तुम्हें गर्लफ्रेंड मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। प्लेसमेंट तो दूर की बात है, प्लेसमेंट तुम मेहनत करोगे तुम्हें मिल भी जाएगी। 2022 में मैंने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग के लिए। वो भी लिया था कोई और कॉलेज में, और किसी दलाल ने मेरी एडमिशन किसी और कॉलेज में करा दिया पैसे के लिए, क्योंकि यहाँ पैसा सब कुछ है। तो मेरा एडमिशन हुआ कॉलेज में 2022 19 नवंबर, उस दिन पहली क्लास लगी थी कॉलेज की, और मैं उस दिन नहीं आ पाया था। मैं अगले दिन आया था, तो अगले दिन था सैटरडे। तो सैटरडे के बहुत सारे लोग नहीं आए थे, तो मैं ही सिर्फ आया था और बाकी लोग भी आए थे। तो उसमें मैं किसी को जानता भी नहीं था, भाई कौन क्या है, भाई किसी को भी नहीं। फिर मैंने कुछ दोस्त बनाए, सारे दोस्त मैंने पढ़ने वाले ही बनाए थे, हाँ, उससे मोटिवेट हो सके। सारे टॉपर्स थे भाई, मैं भी था। मेरे भी फर्स्ट ईयर में पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा मेरा ही था सीजीपीए। तो फर्स्ट ईयर सब कुछ खत्म हुआ। फर्स्ट ईयर में तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ पढ़ाएंगे, ईडी वगैरह पढ़ाएंगे। मेरे पास ईडी के लिए ये भी सामान है भाई, कुछ यूज नहीं पड़ा इसका। तो फर्स्ट ईयर में ईडी वगैरह सब पढ़ाएंगे, सारा सब्जेक्ट मैंने अच्छे से पढ़ा, मेहनत किया। उसमें मेरा माइंडसेट था कि हाँ मेरे को दिखाना है सबको कि हाँ मैं कर सकता हूँ भाई, ये सब था। फिर मैंने सेकेंड ईयर में मेरे कुछ दोस्त बने फ्रॉम बिहार। आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, बट मेरे कुछ दोस्त बने बिहार के। अच्छी बात हुई, अच्छी दोस्ती हो गई। रूम मैंने शेयर किया, रूम में साथ भी रहने लगे भाई। दोस्त तो अच्छे मैंने बनाए थे, मेरे सारे बिहार के थे। तो मेरा सेकेंड सेमेस्टर आया। सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर था, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा था भाई। मैंने वो सारे कंप्यूटर सब्जेक्ट इतने अच्छे से पढ़ा। मैं तो सीपीयू शेड्यूलिंग, सारे डेडलॉक, फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग, सेगमेंटेशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सारे मैंने पढ़ लिए। उसमें C++ था, तो मैंने C++ भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था बेसिक। तो फर्स्ट ईयर खत्म हुआ। फर्स्ट ईयर में इतना ही था। हाँ, फर्स्ट ईयर में फ्रेशर पार्टी भी था। फ्रेशर पार्टी में एक लड़की मेरे को पसंद आ गई भाई अभी भी मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। अभी 4th ईयर में हूँ भाई। उसको कुछ भी काम हो मेरे से कांटेक्ट करती है, एंड आई विल हेल्प देम भाई। बहुत सुंदर भाई, बहुत लाइक करता हूँ उसको। बस मिल नहीं पाई था। फर्स्ट ईयर खत्म। हाँ, सेकेंड ईयर आया। सेकेंड ईयर में सारे लोग, कोई गर्लफ्रेंड में बिजी है, कोई रील्स में बिजी है, कोई बंक करने में बिजी है। लेकिन मैं और मेरे दोस्त कॉलेज में क्लास में एक ही क्लास बंक नहीं किया आज तक। बता रहा हूँ ना, मेरे को ना घर से ये था ना कि मेरे को थर्ड ईयर तक प्लेसमेंट लेना है। मेरे को घर से जितना प्रेशर था, मेरा घर का कंडीशन भी उस समय बहुत खराब था इस तरह का। तो मेरे को था कि हाँ मेरे को दिल से मोटिवेट कहा कि मेरे को प्लेसमेंट लेना है 3rd ईयर तक, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने पढ़ा, मैंने सेकेंड ईयर में ही। और मेरे को ये था ना कि जब भी कोई ये सेमेस्टर आता, सेमेस्टर एग्जाम आता, तो मैंने टोटल टाइम सेमेस्टर एग्जाम पर ही देने लगता था। तो मैंने इसीलिए मैं अच्छा मार्क्स भी लाता था सेमेस्टर एग्जाम में। सेमेस्टर एग्जाम में अगर तुम्हारा कॉलेज तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम अच्छे CGPA से पास करोगे। अगर तुम्हें कॉलेज सपोर्ट नहीं कर रहा है तो तुम 6 CGPA भी नहीं ला पाओगे भाई, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में इतने मार्क्स ही दे देंगे ना तुम्हें थ्योरी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। थ्योरी में अगर 70 नंबर का मार्क्स 70 नंबर का है तो तुम 30 भी ले आओगे, तो तुम्हें प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स हैं तो तुम अच्छे लेवल पर चले जाओगे। मेरे को ऐप डेवलपमेंट का आइडिया तब आया जब मेरे पास एक प्रोजेक्ट का आइडिया आया, वो स्टार्टअप आइडिया आया प्रोजेक्ट का। इसीलिए मैंने बस ऐप डेवलपमेंट सीखा। ऐप डेवलपमेंट भी मैंने पूरा नहीं सीखा, मैंने कोटलिन सीखा। कोटलिन
KMM कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म वगैरह सीखा, बस दैट्स इट। फिर मेरे को आया फोर्थ सेमेस्टर मेरे लिए इतना खराब रहा भाई, इतना खराब रहा मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। मेरी CGPA गिर गई, SGPA गिर गई। मैंने बोला ना जिस लड़की से मतलब लाइक करता था उससे झगड़े वगैरह भाई, वो मेरे को ब्लॉक कर दे। अब मेरे को ओवरथिंक करने लगता था भाई, डेली ओवरथिंक उसके बारे में। फिर मेरे फोर्थ सेमेस्टर बहुत बेकार गए। उस समय मैं जिम ज्वाइन किया तो फिर और भी सारा उधर चला गया था, टाइम बर्बाद हो गया था। फिर आया मेरा थर्ड ईयर आने की फिफ्थ सेम में मैंने दोबारा पढ़ाया स्टार्ट किया मोटिवेट से। फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने मन स्टैक पर फोकस किया, मन स्टैक टेक्नोलॉजी पर गया। मन स्टैक में सबसे पहले मैंने बैक एंड ही सीखा। बैक एंड में मेरे को HTML CSS मेरे को आता, जावास्क्रिप्ट एडवांस ना सीखा, मैंने डायरेक्ट बैक एंड पर सीख लिया। क्योंकि बैक एंड भी जो अगर तुम पता हो, अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट बेसिक भी आता तुम बैक एंड पर जा सकते। तो ऐसे ही करके कॉलेज के 3 साल मैंने बर्बाद किए। उसके बाद आया कॉलेज का फोर्थ ईयर यानी कि 7 सेम में मैंने दोबारा सारा कुछ मेहनत किया, दोबारा सारे नो मैटर तुम पिछले 3 साल में क्या किए, तुम अगले 1 साल में क्या करते हो वो मैटर करने वाला था मेरे लिए। मैंने DSA करके रखा था, मैंने मन स्टैक करके रखा था, तो उन सारे टेक्नोलॉजी को मेरे को दोबारा रिवीजन करना था। और उससे भी तुम्हें और कुछ और कोर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, UPS क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें मेरे को दोबारा पढ़ना था इंटरव्यू के लिए। तो 7 सेमेस्टर में कंपनी आई इन्फोसिस का एक प्रोग्राम होता है हैक विद इन पीच, जिसमें तुम्हें 3 कोडिंग क्वेश्चन मिलेंगे और वो तीनों तुम्हें 3 घंटे के अंदर सोल्व करना था। और वो क्वेश्चन इतना, अगर तुम ऑन कैंपस अप्लाई कर रहे होता तो तुम्हें वो क्वेश्चन इजी भी आ सकता, लेकिन अगर तुम ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो वो क्वेश्चन इतना हार्ड आएगा, तुम्हें ChatGPT भी वो हिडन टेस्ट केस रन नहीं करा पाएगा, इतना हार्ड थे भाई। और वो मैंने दोनों दिए थे, ऑफ कैंपस भी दिए थे, ऑन कैंपस भी दिए थे। ऑफ कैंपस इसलिए दे पाया था क्योंकि मेरा एक फंडा है कि कोई भी कंपनी हो उसमें ना एक टैलेंट कम्युनिटी करके होता है, उसमें ना तुम अपना रिज्यूमे वगैरह सारा कब सब कुछ डाल दो। अगर कुछ तुम्हारा रिज्यूमे उससे मैच हो रहा है तो तुम्हें वो बुला लेते हैं असेसमेंट राउंड के लिए, इंटरव्यू राउंड के लिए तुम्हें बुला लेते हैं। तो मेरे को इसी तरह से बुलाया गया था, तुम कोडिंग राउंड दे दो, अगर तुम उसमें अच्छे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने 2 कंपनी का दिया था कोडिंग असेसमेंट, एक IBM का दिया था और एक इन्फोसिस का दिया था। इन्फोसिस में मैंने 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे, बट प्रॉब्लम क्या था कि मेरा कैमरा बंद हो गया था उस समय। तो मेरे को अति बैन कर दिया गया था कि हाँ तुम्हारा कैमरा नहीं था, तुम बैकग्राउंड में क्या किए, चीटिंग किए, इस वजह से मेरा TCS में नहीं हो पाया था, सॉरी इन्फोसिस में मतलब नहीं था। बाकी लोग का हुआ। फिर कॉग्निजेंट में मैंने कम्युनिकेशन राउंड दिया, टेक और एप्टीट्यूड राउंड दिया। अभी तक उसका भी एग्जाम नहीं आया। IBM का दिया था, मेरे को IBM का सिलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि उसमें कोडिंग क्वेश्चन इतना हार्ड था भाई कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। कंपनी बहुत सारी आई पिछले 2-3 महीने में, लेकिन हाँ अभी अगस्त सितंबर है 2 महीना अभी तक एक भी कंपनी का पता नहीं कि कंपनी आई कि नहीं आई। 10 कंपनी आ गई, 10 में मात्र मैं 2 में एलिजिबल था। एक EPAM का कहानी बताता हूँ। EPAM में कंपनी आई तो मैंने अप्लाई किया, मैं उस समय घर में था तो मैंने गलत ईमेल डाल दिया और मैं कॉलेज वालों पर ब्लेम कर रहा था कि हाँ आपने मेरे को मेरा ईमेल ये कर दिया, गलत कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, आप मेरे को ऐसे करके दो। उस समय मेरा था ना कि मैंने ऑलरेडी ऑफ कैंपस भी EPAM अप्लाई कर रखा था, तो मेरे को ऑफ कैंपस आया था ईमेल कि हाँ तुम कोडिंग असेसमेंट दे दो। तो मैंने दिया था कोडिंग असेसमेंट, लेकिन नहीं हो पाया कोई रीज़न से, पता नहीं मेरा थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा लोचा आ गया था। जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए अप्लाई किया था, मेरे को जावास्क्रिप्ट पर कमांड था तो मैंने अप्लाई किया था तो नहीं हो पाया। तो मैंने कॉलेज वाले को बोला कि अगर आप ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैंने ईमेल गलती डाला, तो मैंने इन्फोसिस और EPAM में ऑलरेडी अप्लाई
करके रखा हूँ ऑफ कैंपस। वहाँ तो मेरे को ईमेल आ गया, आप बोले तुमने गलत ईमेल डाला, तो यहाँ से कैसे आ गया? वो लोग मेरे को रिमांड पर ले लिए कि तुमने ऑफ कैंपस पे अप्लाई किया था। तो मैंने बोल दिया हाँ मैंने किया था ऑफ कैंपस अप्लाई। वो लोग मेरे को अपना कैबिन में लेके गए, बोलते तुम्हें ऑफ कैंपस लेना है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ऑफ कैंपस ही जाओ, मैं इसके पास मत आना। उन्होंने मेरा नाम, रोल नंबर, सब कुछ, ईमेल आई डी सब कुछ लेकर रखा रिकॉर्ड पर, रेड टिक मेरे सामने कर दिया अपने डेटाबेस में। मेरे को धमकी दी, तुमको ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। डर था मेरे को कि अगर घर वाले को पता चलेगा कि मैं कॉलेज कैंपस से बैन हो चुका हूँ, भाई मेरे को घर वाले बहुत सुनाते हैं। मेरे को डर था कि हाँ इस बात का। मैंने सॉरी बोला, मैंने रो दिया, सर मेरे को ऐसे ऐसे कर दो भाई सर। तो उन्होंने फिर छोड़ दिया मेरे को, बोला तुम ठीक है जाओ, नेक्स्ट टाइम से याद रखना ये कॉलेज का बकचोदी है भाई, ये सब कुछ नहीं होता। तुम अप्लाई करना है तो तुम 2 ईमेल बना लो, एक ऑफ कैंपस के लिए बना लो, एक ऑन कैंपस के लिए ईमेल बना लो। और ईमेल में थोड़ा सा मतलब रिज्यूमे में थोड़ा सा चेंज रखना। अगर तुम्हें ऑन कैंपस अप्लाई करना तो दूसरे वाले ईमेल से करो, अगर और तुम्हें ऑफ कैंपस अप्लाई करना तो तुम दूसरे वाले ईमेल से करो। तो मेरा 7 सेम अभी ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट। तो एग्ज़ाम अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं हुआ अभी, तो ना कंपनी आना बंद हो चुकी है। कंपनी आ ही नहीं रही है भाई हायरिंग के लिए 3 टायर कॉलेज में। और वो ना मेरा एक प्रिंसिपल था, वो क्या बोलता है कि मैंने तुम लोग को इसलिए बुलाया क्योंकि तो मेरे को नहीं पता कि तुम क्या सोच कर एडमिशन लिए हो, तुम्हें एडमिशन काउंसलर ने तुम्हें क्या बोल के लिया, मेरे को कुछ मतलब नहीं है। तुम्हें 3 लाख के अंदर, तुम्हें 3 लाख की फ़ी में तुम्हें इतना दे रहा हूँ, वही काफ़ी है भाई। बात भी सही है भाई, अब तुम पर डिपेंड करता, तुम 3 साल क्या किए, तुम मेहनत कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम लौंडियाबाजी कर रहे हो, रील, तुम आलतू फालतू नाइट आउट पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये तुम्हारा गलत। पूरे कॉलेज में तुम 4 साल अच्छे से पढ़ लेते हो, तुम इंजॉय करो भाई, इंजीनियरिंग लाइफ फुल ऑफ इंजॉय। तुम नाइट आउट करो, गर्लफ्रेंड लेके जाओ, डेट पर लेके जाओ, सब कुछ करो, लेकिन एक लिमिट में। ऐसा ना हो कि तुम पूरा दिन दोस्त के फ्लाइट पर ही बिता रहे हो, रील देख रहे हो, नाइट आउट कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, नहीं, एक लिमिट तक। फिर मैं उन सबको बताता हूँ जो ना मेरे को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेरे को चिढ़ाते थे कि हाँ तेरी शक्ल खराब है, ये वगैरह वो वगैरह। भाई उन सबको मैंने इग्नोर, बस मैं अपने टाइम का इंतज़ार करता रहा कि मेरा टाइम बस आने दो, तब तुम्हें मैं बताऊँगा। आज वही लोग मेरे पास कॉल करते हैं कि भाई ये बता देना कैंपस आया है। मैं उन लोगों का फ़ोन ही नहीं उठाता भाई, सीधा ब्लैक लिस्ट में। मैंने नंबर ही चेंज कर लिया कि तुम लोग करते रहो कॉल, मेरे को कुछ मतलब नहीं है तुम लोग से। तुम लोग मेरे को बताते थे, वो लोग भाई गर्लफ्रेंड लेके घूमते थे। मैं ना एक जो बोला एक लड़की को लाइक करता था, उसको उसके नाम लेकर भाई मेरे को बहुत चिढ़ाते थे। मैं ना बस इंतज़ार करता था कि बस मेरे को मेरा टाइम आने दो भाई, मेरा अभी टाइम ख़राब चल रहा है, बस इसी का इंतज़ार था भाई। आज वही लोग जब मेरे को कॉल करते भाई, ब्लॉक लिस्ट, सीधा ब्लॉक लिस्ट। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम अपना काम करो भाई। तो ये था 7 सेम में भी एक सेमेस्टर और बचा है। 8 सेम में देखते हैं क्या होता है, कंपनियाँ आती हैं, तुमको मैं अपडेट करता रहूँगा। अगर तुम्हें करना है, इंजीनियरिंग करना है तो भाई करो, लेकिन पढ़ाई पूरा फोकस करना, क्योंकि 4 साल बाद तुम्हारे पास कितने गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये नहीं देखेंगे। लोग पूछेंगे तुम्हारी पैकेज कितनी की गई। ये था भाई मेरी 4 साल की इंजीनियरिंग।